बस मेरा तो एक आते हैं, है ना, मुझे पता है आप लोग इस जल्दी मेरी बात नहीं मानोगे। चैप्टर नंबर 9 की मिसलिनियस हम कर रहे थे बेटा, और मैंने मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको और कुछ बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है द पीएच सम, क्यूएच सम एंड आरएच सम ऑफ एपी आर ए बी सी, यानी किसी एपी का पीवा टर्म है स्मॉल ए, क्यूवा टर्म है स्मॉल बी और आरएच टर्म है स्मॉल सी। यानी आपको दे रखा है एपी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी, ए आर इक्वल टू सी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी एपी सीरीज का पीवा टर्म ए है, क्यूबा टर्म बी है और आरवा टर्म क्या है, सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू में सी इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। सर आपको एपी इक्वल टू ए दे रखा है, किसी एपी का पीएच टर्म ए है और वो स्मॉल ए दे रखा है, तो आप इसका मतलब सीधा से ये है कि इसका फर्स्ट टर्म, जो उसका पहला वाला टर्म है, वो स्मॉल ए नहीं होगा। तो आप लिख लो, पहले ऊपर लिख लो, लेट द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए, लेट द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी। हमने मान लिया सीरीज का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, ये आपने लेट कर लिया। अब बताओ बेटा, अगर एपी इक्वल टू ए है, एपी इक्वल टू क्या है, ए है, तो क्या होगा बेटा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? सॉरी, डी कैपिटल लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस डी माना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब ए क्यू को No, हम sir. क्या लिखेंगे? आप बताओ ए क्यू को क्या लिखेंगे हम? ए क्यू को ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप थर्ड इक्वेशन पे जाओ। ए आर को क्या लिखेंगे? A plus R minus 1 into D. तीसरे को लिखेंगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में सी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें जो शो करना है उसकी हम एलएचएस ले लें, जो शो करना है उसकी हम एलएचएस लेंगे। अब हमने ये एलएचएस ली, एलएचएस में ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करो, एलएचएस ली, एलएचएस में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें बेटा? एलएचएस में। तो देखो क्या आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर आदित्य मैसेज कर रहा है, आप उसको एडमिट नहीं कर रहे, उसका हो नहीं रहा। एक मिनट, आदित्य भूल गया शायद, मैं देखा नहीं मैंने। तो आदित्य ने तुम्हें मैसेज किया था किसे? ये सर कह रहे 5-6 मिनट हो गए, हो नहीं रहा। तो बेटा मैंने देखा नहीं ना, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू पुट करें बेटा जरा, जो मैंने आपकी लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी की कुछ वैल्यू दे रखी है, वो हमने निकाल रखी है, पुट कर लो। क्यू माइनस आर इंटू ए, ए की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा मैं? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, प्लस
आर माइनस पी, बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा, बी की जगह पे बोलो, बी की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी प्लस पी माइनस क्यू, और सी की जगह पे सी वाली वैल्यू रखो बेटा, सी की जगह पे सी की वैल्यू रख दो, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? पहले नो सर। अब सुनते रहना बेटा प्लीज, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले q माइनस आर का मल्टीप्लाई मैं a में करूंगा, तो क्या आएगा, a q माइनस आर प्लस q माइनस आर का इसमें करो, p माइनस 1 q माइनस आर इंटू में d, ठीक है, प्लस अब इस r माइनस p का a में करूँ तो क्या आएगा, a का r माइनस p प्लस r माइनस p q माइनस 1 इंटू में d प्लस अब p माइनस q का करो उसमें, तो a p माइनस q प्लस p माइनस q r माइनस 1 इंटू में d। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। बस अब आपको क्या करना है बेटा, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ पहले बेटा, है ऊपर का मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ऊपर का हमने रफ किया। अब आप ऊपर आपको क्या करना है, जो ए वाले टर्म है, जैसे इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए है, इसमें से मैं ए कॉमन ले लूं बेटा, जिन टर्म में ए ए ए आ रहा है उसमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, बताना क्या बचेगा बेटा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। बोलो कोई दिक्कत बेटा, ए वाले में से मैंने ए कॉमन ले लिया। अब जो टर्म बचे उनमें देखो डी कॉमन आ रहा है, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में से मैं डी कॉमन ले लूं बेटा, क्या बचेगा डी कॉमन लेने के बाद, यहां बचेगा p माइनस 1 q माइनस आर प्लस यहाँ पे r माइनस 1 r माइनस p q माइनस 1 प्लस p माइनस q r माइनस 1। नहीं बचा बेटा, बताओ बोलो बेटा किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? अब आपको क्या करना है बेटा, सुनो ध्यान से जरा प्लीज मेरी बात, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए। अब आपको यहाँ से देखो a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू, ऐसे ही आपको यहाँ करना है बेटा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, सारे कट जाएंगे, कर लेना सॉल्व से। तो a इंटू 0 0 प्लस d इंटू 0 0, 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा बेटा 0। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। नो सर। बेटा ये थोड़ा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे कैसे स्टेप्स मैंने कंटिन्यू किए हैं, आप उन स्टेप को कंटिन्यू करते जाओ, आराम से क्वेश्चन निकल आएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो बेटा? नो सर। चलो अब क्या करेंगे बेटा, हम इतना करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर करेंगे, इसके बाद कौन सा करें बेटा, अब ये कौन सा था, ये क्वेश्चन का बेटा हमारा 15। चलो एक काम करते हैं बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो बेटा एक बार जरा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बेटा लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो नोट करते रहना थोड़ा साथ साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज M रेशियो N। उन्होंने बोला कोई दो नंबर है A और B, स्मॉल a एंड स्मॉल b, उनका अर्थमेटिक मीन
और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m अपॉन n है। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b अपॉन में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, क्या दे रखा है, रेशियो m रेशियो n, ये दे रखा है क्वेश्चन में। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि उन नंबर्स का रेशियो, यानी आपको लाना क्या है क्वेश्चन में, a अपॉन बी इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बेटा आप लोगों को या नहीं? आ गया सर। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m और n है, तो उनका नंबर का रेशियो ये होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं a और b, कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं a और b, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा? कोई भी दो वैल्यू a और प्लस बी बाई 2। यस बेटा, a प्लस बी बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा? अंडर रूट ए बी। वेरी गुड। तो देखो मैं क्या करूंगा, अर्थमेटिक मीन को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी अपॉन में 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी इक्वल टू m अपॉन में n। बोलो बेटा यहाँ तक इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अर्थमेटिक मीन की जगह मैंने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया, ज्योमेट्रिक मीन की जगह मैंने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू में m अपॉन n है, तो वो m अपॉन n ऐसे का ऐसा मैंने लिख दिया। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब क्या करेंगे बेटा, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू m अपॉन में n। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत बेटा? 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, a प्लस बी को ऊपर ही लिखा, 2 इसके साथ चला गया 2 अंडर रूट ए बी। अच्छा, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था 9.3 करा रहा था मैं जब आपको, तब मैंने आपको एक थ्योरम के बारे में बताया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यस सर। तो वो थ्योरम आपको, बस बेटा वो थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अप्लाइंग componendo and dividendo थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी, नीचे वाले को प्लस कर देंगे 2 अंडर रूट ए बी, ऐसे नीचे a प्लस बी, नीचे माइनस होता है 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू में यहाँ पे भी लगाएंगे m प्लस n और m माइनस n। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को इस स्टेप में? नो सर। आप क्या करेंगे, a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट ए का स्क्वायर, b को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी का स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन में m माइनस n। बताओ बेटा कोई दिक्कत है इस स्टेप में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर। सर बेटा यहाँ तक मैंने जो कराया है आप सबने नोट कर लिया है यहाँ तक? यस सर। चलो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ बेटा, है, और क्या स्टेप आएगा वो स्टेप थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा जी आप लोग, हैं बेटा। देखना ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बेटा m प्लस n चल रहा है और यहाँ पे m। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो कोई स्टेप समझ में ना आया हो बताओ बेटा? कोई No, बच्चा sir. कुछ पूछना चाह रहा हो, No, कोई डाउट आ sir. रहा हो मन में? ठीक है बेटा, चलो No, sir. अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को लेके। बेटा इधर स्क्वायर आ रहे हैं, और अगर मैं लेफ्ट के स्क्वायर हटाना चाहूँ, अगर मैं लेफ्ट के स्क्वायर हटाना चाहूँ तो कैसे हटेंगे?
राइट में रूट लगा के। इधर रूट लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट एम माइनस एन। बोलो बेटा कोई दिक्कत है तक इस स्टेप में? और आप नोट ना करें बेटा प्लीज, आप 1 मिनट नोट ना करें, पहले समझ लें उसके बाद में टाइम दूंगा आपको नोट करने का मैं, है ना? यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। अगेन सी एंड डी थ्योरम, कोई वाली थ्योरम दोबारा से लगाई जाएगी बेटा। अगेन सी एंड डी थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हम दोबारा से लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस करेंगे तो माइनस का अंडर रूट ए माइनस माइनस प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू इनको प्लस करेंगे तो ऊपर क्या आएगा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन। यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो ऊपर अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट गया, नीचे अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कट गया, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, अंडर रूट बी और अंडर रूट बी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट गया। अब Yes, क्या आंसर sir. आ रहा है बेटा अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी आ रहा है, और लेकिन आपको लाना क्या है ए अपॉन में बी। आ क्या रहा है अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। ये लेफ्ट के अंडर रूट कैसे हट सकते हैं बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यस स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ तो हो गया बेटा ए अपॉन बी, इधर आपको होल स्क्वायर लगाना होगा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर। बोलो बेटा इस स्टेप का कोई दिक्कत? नो सर। बेटा मुझे बताओ आप क्या आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं ऊपर? होल स्क्वायर मैं ही खोल के दिखाऊंगा, चलो पहले एक बार यहाँ तक नोट कर लो फिर मैं होल स्क्वायर खोल के दिखाता हूँ। बेटा एक बार अच्छे से नोट कर लो समझ लो, फिर इसका होल स्क्वायर भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, होल स्क्वायर भी खोल रहा हूँ बेटा है। ये बेटा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो सीधे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। तो यहाँ पे ए अपॉन बी तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ए अपॉन बी से तो कोई मतलब नहीं है। इधर ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा एम प्लस एन, एम प्लस एन आ गया है ना, प्लस बी स्क्वायर तो एम माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट मतलब 2ab, ए की जगह पे ये बी की जगह पे ये, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एम प्लस एन और एम माइनस एन। यस और नो बेटा ऊपर का बताओ यही आएगा? यस सर। नीचे a माइनस बी का खोलेंगे तो m प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस 2 अंडर रूट एम प्लस एन एम माइनस एन। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखना ऊपर प्लस का एन माइनस का एन कट गया, यहाँ पे भी प्लस का एन माइनस का एन कट गया, तो ऊपर बचा 2m
प्लस 2 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा बेटा रूट के अंदर देखना, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। Yes, ऐसे sir. नीचे 2m माइनस 2 अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल लो, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल के एक दूसरे से कट जाएंगे, कर दो बेटा पूरा, ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल लो, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो, 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। करो बेटे फटाफट। बेटा हो गया सबका? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा इस समय पे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट मार्क इसे भी करें आप, क्वेश्चन नंबर 18 को। पहले क्वेश्चन पढ़े बेटा आप, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े बेटा आप जल्दी से। पढ़ा बेटा, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन पढ़ा बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने बेटा कि a एंड b आर द रूट ऑफ, एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, ध्यान से समझना, एक आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0, इसके रूट आपको दे रखे हैं a एंड b, a और b इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, a और b। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, a और b के बाद एक दूसरी इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन भी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है सी एंड डी, ठीक है बेटा, पहली इक्वेशन के रूट है ए और बी, दूसरी इक्वेशन के रूट है सी एंड डी। एक कंडीशन और है कि ये ए बी सी डी ये किसमें है, जीपी में है, ए बी सी डी किसमें दे रखे हैं बेटा आपको, चारों तरफ जीपी में दे रखे हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ q प्लस p अपॉन में q माइनस p इक्वल टू 17 अपॉन 50। बताओ, पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. बेटा और Yes, आज sir. मैंने जो क्वेश्चन, आज मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी पेपर को थोड़ा लेवल अप रखना होता है ना, पेपर का थोड़ा सा टफ पेपर बनाना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो मैं आज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। वो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है और एक बार में किसी बच्चे को आना नहीं है। आप चाहे यहाँ बैठ के मैं कितना भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन एक बार में पूरे समझ में आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और चाहो तो आप इसी क्लास के रिकॉर्डिंग क्लास को बाद में भी देख सकते हो, जब भी आपके पास टाइम फ्री हो।
इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से करना बेटा प्लीज आप लोग। चलो, आधे क्वेश्चन होते ही नहीं है, क्या बेटा? आधे क्वेश्चंस होते ही नहीं है रिकॉर्डिंग में। नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी क्लास नहीं होती है सर, 10 to 6 क्लास नहीं सर, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। में। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्या? 10th क्लास में कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट पढ़ा था क्या? सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। यस और नो? सेकंड चैप्टर था शायद पॉलिनोमियल का, सम ऑफ द रूट यस सर। माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए, उसी का यूज किया जाएगा। देखो मैं यहाँ चलता हूँ, सम ऑफ द रूट ए प्लस बी बताओ किसके बराबर होगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए, है ना बेटा? यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, कैपिटल ले लो, माइनस का बी अपॉन में ए, तो इनका सम क्या आएगा? ए प्लस बी, माइनस बी क्या होता है जो एक्स के साथ में है, तो -3 और ए क्या है? 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? और दूसरा इसके बाद लिखिए सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट तो मैं कर चुका, अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में ए। ये तो सम ऑफ द रूट का ए प्लस बी इक्वल टू 3 बन गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? ए इंटू में बी इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पी, ए कितना है? 1, तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सी। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? ए प्लस बी इक्वल टू 3 आया और ए इंटू बी इक्वल टू क्या आया? पी आया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अब सुनो, ए बी सी डी आपको जीपी में दे रखे हैं, तो ए तो फर्स्ट टर्म है तो ए रहेगा, बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए आर, सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? ए आर क्यूब। यस और नो? ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो ए ही रहेगा, बी सेकंड टर्म है तो ए आर, सी हमारा थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर, और डी किसके बराबर होगा? ए आर क्यूब के बराबर होगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी इक्वल टू 3 था, तो ए की जगह पे ए, बी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए आर इक्वल टू 3, ए प्लस ए आर इक्वल टू 3, है ना? मैं यहाँ से बेटा ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आ गई? 3। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ए 1 प्लस आर इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 3। इसको कौन सी इक्वेशन बना देंगे बेटा? फर्स्ट और सेकंड तो दे ही रखी थी, इससे आप कौन सी इक्वेशन बना दो? थर्ड इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब इधर आ जाओ, a इंटू बी इक्वल टू पी दे रखा है, a इंटू बी इक्वल टू पी, तो a की जगह पे a, b की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आर इक्वल टू में p, तो ए स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू में p आ रहा है। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? फोर्थ इक्वेशन। बताओ बेटा कोई दिक्कत थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में किसी बच्चे को? नो सर। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करिए प्लीज, है थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मीटिंग एंड हो जाए, ठीक है? और अगर बाई चांस मीटिंग एंड हो जाए ना, तो आप प्लीज रिज्वाइन कर लेना। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसी मीटिंग में क्वेश्चन हो जाए, और रिज्वाइन कर लेना अगर मीटिंग एंड हो जाए, क्योंकि पूरा करना है क्वेश्चन। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करूंगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट क्या थे? सी और डी। इसके रूट क्या थे? सी और डी। इसके रूट है सी और डी, तो सी प्लस डी बताओ क्या होगा बेटा? सी प्लस डी 12 हो जाएगा। सी प्लस डी बोलो बेटा क्या होगा? सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो 12।
और सी इंटू डी क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कि क्यू अपॉन 1, यानी कि क्यू आ गया। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब बताओ सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, सी और डी की वैल्यू रखो। सी की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी है, ए आर क्यूब इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इसमें से कुछ कॉमन निकालो, ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर इक्वल टू 12। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 5। थर्ड फोर्थ ये थी, आपकी बन गई 5। यहाँ से 6 बनाओ, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर, डी की जगह पे ए आर क्यूब इक्वल टू क्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू क्यू। ये आपकी आ गई 6 इक्वेशन। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब एक बात देखो, ये 5th इक्वेशन 3rd इक्वेशन की तरह है। जो 5th इक्वेशन है वो किसकी तरह है, 3rd इक्वेशन की तरह। तो 5th को तो डिवाइड कर दो 3rd से, 5वीं इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3rd से, और 6th इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 6 डिवाइडेड बाई 4। 6th इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4th इक्वेशन से। देखो बेटा कैसे डिवाइड करेंगे। 5th इक्वेशन क्या है हमारी, 5th वाले को देखो पहले, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 12 अपॉन में 3rd वाली क्या है, ए 1 प्लस आर इक्वल टू कितना है 3। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट गया, ए से ए कट गया, 3 से कट गया 4। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 2। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को आर की वैल्यू निकालने में? बोलो बेटा कोई दिक्कत, आर की वैल्यू निकल गई हमारी। यस सर। अब क्या करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करो। 6 इक्वेशन को 4th इक्वेशन से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वेशन क्या है हमारी, ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर आर इक्वल टू में पी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आर की पावर 4 इक्वल टू में क्या बचेगा, क्यू अपॉन में पी। आर की पावर 4 इक्वल टू में क्या आ गया, क्यू अपॉन में पी। अब देखो बेटा जरा बस, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आर स्क्वायर रहने दो, आर मत निकालो, यहाँ पे आर स्क्वायर रहने दो। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 इक्वल टू क्यू अपॉन में पी। बताओ बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब 2 स्टेप रह गए क्वेश्चन के, क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखो क्या आया बेटा, ये 4